वर्ब, ठीक है, हिंदी में क्रिया बोलते हैं। अब वर्ब क्या कहता है कि verbs आर वर्ड विच शोज एक्शन एंड स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब क्रिया वो शब्द होते हैं जो किसी कार्य के करने या फिर होने का बोध कराते, जानते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे है कि वो कोई एक्शन दिखाता है, ठीक है, मतलब क्या कर रहा है उसका एक्शन, ठीक है, एंड स्टेट ऑफ बीइंग, और क्या हो रहा है वो भी बताता है, ठीक है। जैसे वर्ब वर्ड्स में आता है प्ले, ठीक है, अगर ये वर्ड हम बोलते हैं प्ले मतलब क्या होता है, खेलना, इसे मालूम चला ना कि क्रिया हो रहा है खेलने का, ठीक है, तो यही बताता है एक्शन, ठीक है। फिर बोल दिए वॉक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टहलना, ठीक है, तो ये सब क्या है, एक्शन वर्ड्स है, ठीक है। नेक्स्ट अगर शॉर्टकट में बोलना है तो बोल देंगे verbs आर एक्शन वर्ड्स, ठीक है, इतना ही बोलेंगे चलेगा, या फिर एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। देखो वर्ब को यहाँ पे बांटे है ना, पहला होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर होता है मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया बोलते हैं, जो सहायता करता है, इज एम आर वाज वेयर सेल बी विल बी सब आता है। अब इज एम आर हैज़ हैव या डू या डज ये सब आता है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। जैसे आई एम प्लेइंग, ठीक है, दे आर गोइंग, ये सब क्या है, प्रेजेंट टेंस में आता है, ऑक्सिलरी वर्ब है लेकिन प्रेजेंट टेंस में आता है ये सब, ठीक है, वर्ब भी है और कुछ नहीं है, सब वर्ब है, जितना सब क्रिया है। किसी को हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, किसी को पास्ट में, तो किसी को फ्यूचर में। नेक्स्ट यहाँ पे है पास्ट में, जैसे वाज वेयर हैड या डिड, बोलते ना है कि आई वाज अब्सेंट, वी वेयर अब्सेंट, तो यहाँ पे हो गया आपका पास्ट में जा रहा, आप बीते हुए कल के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। जैसे तुमने यह कर दिखाया, तो बोलते हैं ना यू डिड दिस, ठीक है, तुमने यह कर दिखाया। यू डिड दिस, ठीक है, डू का होता है पास्ट टेंस डिड, ठीक है, डू होता है प्रेजेंट में, यही है पास्ट में, यू डिड दिस। देखो तुमने यह कर दिखाया, मतलब कि कोई चीज़ वो था वो कर दिया तो पास्ट में गया। अब फिर कह रहा है कि तुम कोई काम करोगे, ठीक है, जैसे बोलेगा कि तुम स्कूल जाओगे तो क्या होगा, यू विल गो टू स्कूल ना, तो यहाँ पे विल हो जाएगा, उसमें ये हो जाएगा फ्यूचर में, मतलब कि फ्यूचर में बात करेंगे भविष्य काल के लिए, तो वहाँ पे सेल या विल लगाते हैं ना, टेंस से पढ़े हैं, सेल या विल कहाँ लगता है, फ्यूचर में, मतलब भविष्य काल में, फ्यूचर टेंस में सेल या विल का यूज करते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके नीचे आएंगे तो होता है एक मेन वर्ब, ये तो हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, फिर होता है मेन वर्ब, ठीक है, मुख्य क्रिया इसको बोलते हैं। इसमें होता है ट्रांजेटिव वर्ब, इसको वर्ब कर लीजिएगा इधर, ट्रांजेटिव वर्ब, ठीक है। यहाँ पे होता है इंट्रांजेटिव वर्ब। ट्रांजेटिव वर्ब में क्या होता है, नीड एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि इस क्रिया में अगर कोई काम को दर्शाना है तो वहाँ पे एक वस्तु होना चाहिए। जैसे ही रीड्स बुक, वह किताब पढ़ता है, तो बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट काम करेगा, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का काम करेगा, ठीक है। फिर कह रहा है ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, तो यहाँ पे डोर क्या हो गया, ओपन, ठीक है। अब आया इंट्रांजेटिव में, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, ये आधा अधूरा होता है। ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव में ट्रांजेटिव क्या होता है, पूरा होता है सेंटेंस, ये आधा होता है, इसमें ऑब्जेक्ट का पता नहीं चलता है। लिख रहा है द डॉग बार्क्स, मतलब कुत्ते भौंकते हैं। तो अगर आपको सेंटेंस बोला जाए कोई भी, तो आप पता कर लीजिएगा तो सेंटेंस कौन वर्ब का है, ट्रांजेटिव या फिर इंट्रांजेटिव, ठीक है। फिर लिख रहा है दे अराइव लेट, वे लोग लेट से पहुँचे या देर से पहुँचे, जिसमें आपको दिख रहा कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं। अब चलो एक एग्जांपल है, मोहन इज राइटिंग अ लेटर, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है बताओ शशिकांत, लेटर है। और सीता सिंग्स, इसमें कौन सा होगा, इसमें है नहीं है।
इतना समझ गए? कंप्लीट पूरा? पूछना है तो पूछ लो। हम पूछे? हम पूछ लें? इधर क्लियर है पक्का? तो फिर कोई आगे पढ़ाएंगे। जब तक क्लियर नहीं होगा कोई ना कोई पढ़ाते रहेगा। हम पढ़ाए चाहे मिस पढ़ाए चाहे सर पढ़ाए, अब दिक्कत नहीं ना होगा। देखो इसमें मेन क्या था? वर्ब था, ठीक है। वर्ब हो गया, फिर क्या था इसमें आपका? यहाँ देखिए वर्ब कौन कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, मेन वर्ब भी होते हैं। जैसे कोई पूछ देगा टीचर आके, आप लोग बोल दिए थे उस दिन ना कि एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सेंटेंस कोई दे दिया कि ही इज ए टीचर, ठीक है, वह एक शिक्षक है। चलिए इसमें कहाँ वर्ब है बताइए? इज है ना? इज क्या हो गया आपका? कौन वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एक और सेंटेंस यहाँ पे, आई विल बाई दिस फोन। बताइए इसमें वर्ब कहाँ है? विल कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। और कौन सा टेंस में यूज करते हैं इसको? फ्यूचर में, ठीक है। ये हो गया फ्यूचर में। चलिए और तो इधर क्लियर हो गया ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में, इधर भी क्लियर हो गया। देख लो पूरा बढ़िया से। क्लियर है ना? मतलब कोई भी सेंटेंस कोई देगा आपको तो उसको जानना है कि क्या बोल रहा है, उसको पता करना है कि उसमें कौन सा वर्ब है, ठीक है। वर्ब तो बहुत सारे होते हैं लेकिन कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, ठीक है, कि आपका ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव वर्ब है। जब तक पूरा सेंटेंस नहीं पढ़िएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलो एक पूछते हैं तुमसे, उठो उठो जल्दी। अब बताओ, मोहन इज गोइंग टू मार्केट, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इज। हाँ बैठ जाओ, ठीक है। इतना लिखना है तो लिख लीजिए।